बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है जिसका हर हर्फ हिदायत और नूर है। लेकिन इस किताब में एक ऐसी सूरत है जो शायद हम सबको सबसे पहले याद होती है, जो सबसे मुख्तसर है, लेकिन उसका वज़न इतना ज़्यादा है कि उसे 1/3 कुरान, 1/3 ऑफ कुरान का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरह अल-इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद। अफसोस की बात यह है कि अक्सर नमाज में जब हमें जल्दी होती है तो हम इसी सूरत को एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अरे बस 2 मिनट में नमाज पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़ लो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नन्ही सी सूरत, सिर्फ 4 आयतें, दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो तारुफ है जिसने कुफ्र के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो वाक़या जब मक्का के काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसा अजीब सवाल पूछा जिसके जवाब में आसमान से ये पैगाम उतरा, और जानेंगे कि कैसे ये सूरत आपकी और मेरी ज़िंदगी को शिर्क और खौफ से पाक कर सकती है। ये बात है उस दौर की जब अरब का मुआशरा जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। हर कबीले का अपना एक अलग खुदा था। किसी के खुदा की शक्ल इंसान जैसी थी, किसी की जानवर जैसी। वो अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर के खुदा तराशते थे और फिर उन्हीं के आगे अपनी पेशानियां रगड़ते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की तो पूरे अरब में भूचाल आ गया। मुशरिक, यहूदी और ईसाई सब हैरान थे। उनके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये अल्लाह है कौन जिसकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुला रहे हैं। तारीख़ की किताबों में आता है कि मुशरिकीन का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़े अजीब सवाल करने लगा। उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद, अपने रब का नस्ब तो बताओ, उसका बाप कौन है, उसका बेटा कौन है, उसके वारिस कौन है, और ये भी बताओ कि वो किस चीज़ का बना है, क्या वो सोने का है, चांदी का है या लोहे का। ज़रा सोचिए, इंसान की अक्ल कितनी महदूद थी कि वो खालिक को भी अपनी तरह मखलूक समझ रहे थे, वो खुदा को भी माद्दा समझ रहे थे। इन बेतुके सवालों के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और ये सूरत नाजिल हुई जो क़यामत तक के लिए अल्लाह का मुकम्मल और खालिस तारुफ बन गई। अल्लाह ने मुशरिकों के हर सवाल का जवाब इन 4 मुख्तसर आयतों में दे दिया। अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए वो अल्लाह यकता है। यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ अहद चुना है। अरबी में वाहिद का मतलब भी एक होता है, लेकिन वाहिद के बाद 2 या 3 आ सकता है, मगर अहद वो है जो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में इतना अकेला है कि उसका कोई दूसरा तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। न उसके टुकड़े हो सकते हैं न हिस्से। फिर फरमाया, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। ये लफ्ज़ अस्समद पूरे कुरान में सिर्फ यहाँ आया है। ये इस सूरत का सबसे भारी लफ्ज़ है। इसका मतलब है वो बादशाह जिसके पास सब अपनी ज़रूरतें लेकर जाएं, पूरी कायनात जिसकी मोहताज हो लेकिन वो किसी का मोहताज न हो, न उसे खाने की ज़रूरत, न पीने की, न सोने की। वो इंडिपेंडेंट है और हम सब डिपेंडेंट। अगली आयत में उनके सवाल का जवाब दिया, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो किसी से जना गया। यहाँ उन लोगों का मुंह बंद कर दिया गया जो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने साफ कर दिया कि वो बायोलॉजिकल चक्कर से पाक है। पैदा होना और पैदा करना ये मखलूक का काम है, खालिक का नहीं। और आखिरी मुहर सब्त कर दी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी पूरी कायनात में न ताकत में न इल्म में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि ये वो ताकत थी जिसने सहाबा के दिलों से दुनिया का डर निकाल दिया था। याद कीजिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को, जब उमैया बिन खलफ उन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रखकर कोड़ों से मारता, तो इस शदीद तकलीफ में भी उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ जारी होता था, अहद, अहद। वो एक है, वो एक है। ये सूरह इखलास का यकीन ही था जिसने एक गुलाम को वक्त के फिरौनों के सामने चट्टान बना दिया था। इसी तरह मदीना में एक अंसारी सहाबी थे जो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ाते थे। उनका मामूल था कि वो हर सूरत के साथ सूरह इखलास ज़रूर मिलाते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मुझे इस सूरत से बेपनाह मोहब्बत है क्योंकि इसमें मेरे रहमान की सिफात बयान हुई हैं।
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں سورہ اخلاص کا کیا رول ہے؟ ہم اس یقین کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کریں؟ دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں۔ کبھی باس کا ڈر، کبھی نوکری جانے کا ڈر، کبھی بیماری کا ڈر اور کبھی اولاد کے مستقبل کا ڈر۔ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک کٹھ پتلی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سٹیج پر ایک بھیانک شکل والی کٹھ پتلی آتی ہے اور ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ کیا آپ اس سے ڈریں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اصل طاقت تو اوپر بیٹھے اس شخص کے ہاتھ میں ہے جس نے اس کی ڈور یا سٹرنگ پکڑی ہوئی ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ یہ دنیا کے مسائل، یہ فرعون صفت لوگ، یہ دولت، یہ مشکلات، یہ سب وہ کٹھ پتلیاں ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ اخلاص کا لفظ الصمد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان سب کی ڈور صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اس صورت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کٹھ پتلی یعنی دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس کے ہاتھ میں ڈور ہے یعنی اللہ، اس سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگوں یعنی مخلوق کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ دل سے کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو آپ دراصل یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا باس، میرا پیسہ یا میرا ڈاکٹر، یہ سب صرف ذریعے ہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اگلی بار جب ڈپریشن یا خوف محسوس ہو تو سورہ اخلاص پڑھیں اور سوچیں کہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ یقین مانیں آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلی بار جب آپ نماز میں قل هو اللہ احد پڑھیں تو اسے جلدی ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سورت صرف رٹنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اس سورت کی گہرائی کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔